गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 का टर्म 2 का चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छा से इसको लाइक भी कीजिएगा, देखिएगा भी और समझ में भी आएगा और बोर्ड में अच्छे नंबर्स भी लाइएगा आप लोग, ठीक ना। क्लास 10 का आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। टर्म CBSE के लिए टर्म 2 है और NCERT का यह चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है, CBSE के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड जो भी हैं सब में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। कंपटीशंस वाले में भी फ्यूचर्स में जो आप लोग कंपटीशंस एग्जाम दीजिएगा, आगे क्लास में जो जाइएगा तो उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके फ्यूचर्स के लिए भी और आपके बोर्ड लेवल के लिए भी। एक अच्छा सा चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। नाम से ही पता था, समांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा श्रेणी दैट इज द सीक्वेंस, यानी ऐसे कुछ जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सभी सीढ़ी का जो ढाल होता है एक सेम ऊंचाई पे रहता है जिससे चढ़ने में आसानी होती है। तो उसी तरह से हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है इसका भी अर्थ वही होता है, समानांतर श्रेणी, यानी समान अंतर वाला श्रेणी। श्रेणी मतलब बहुत सारे नंबर्स का डाटा का अरेंजमेंट किया हुआ, एक डिफिनिट ऑर्डर में उसको सजाया हुआ, और वही ऑर्डर जो हमें एक बतलाता है कि ये प्रोग्रेशन या ये जो समूह है, नंबरों का समूह या किसी भी प्रकार के जो अरेंजमेंट है वो आगे तक कहाँ तक जाएंगे और उसके कितने नंबर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और कितने नंबर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक रूल्स के द्वारा, एक मेथड्स के द्वारा, एक फार्मूलाज के द्वारा। तो इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में वैसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए ये बतलाएगा कि अगर कोई हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई हमारा सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज का अगर कुछ टर्म दिया हुआ है तो उसका 100वां टर्म क्या होगा, 1000 टर्म क्या होगा, लाखवां टर्म क्या होगा, या उस कोई भी टर्म्स इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसका यही इसका मीनिंग्स है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को जानने से पहले हम लोग उसको सीक्वेंस या सीरीज के बारे में जानना होगा कि आखिर सीक्वेंस होता क्या है, कैसे हम लोग एपी को जानते हैं। बिना सीक्वेंस का आप एपी को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को नहीं समझ सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने से पहले, जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे क्या चीज़ को, सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस होता क्या? तो ए कलेक्शन ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड in a definite order according to the some definite rule is called a sequence। क्या कह रहा है कि a collection of the numbers arranged in a definite order according to the same definite rule, यानी किसी रूल को फॉलो करते हुए और सेम डिफिनिट ऑर्डर में उसको किसी नंबर को अरेंज किया जाता है, तो वो सारे अरेंज का जो एक कलेक्शन होता है वही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। इसको हिंदी में श्रेणी कहते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका समानांतर श्रेणी आया तो वही सीक्वेंस मतलब एक श्रेणी, एक समूह, एक कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? नंबर का अरेंज वाला कलेक्शन जिसका एक कोई ऑर्डर, किसी ऑर्डर के किसी रूल को फॉलो करते हुए बनाया जाता है या होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो 1 3 5 7 9 11 लेकर 99 तक, ये हमारा एक क्या है, एक सीक्वेंस है। और ये हम लोग इसमें कह सकते हैं क्या कि ये किसका, ऑड नंबर का सीक्वेंस है। और कहाँ तक गया हुआ है, 99 तक गया हुआ है। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है और कहाँ तक गया हुआ है, इसके लास्ट जो एलिमेंट्स है या टर्म्स जो है उसको हम क्या कहेंगे, 99 है। तो जब 1 से लेकर 99 तक है तो इसके बीच का ही जो भी नंबर्स होगा, तो इसके बीच का जो नंबर्स, जो कलेक्शंस होंगे नंबर के, वही हमारा सीक्वेंस कहलाएंगे। और ये कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी क्या है, सभी ऑड नंबर्स है। क्या है, 1 3 5 7 9 11 और 99 तक, ये सभी कितने क्या नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये किसका कलेक्शन हुआ, ये ऑड नंबर का कलेक्शन हुआ। और ऑड नंबर में हम लोग पता है कि 2 का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस भी देखिए आप 2 का। और ऑड नंबर्स की जो सब लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज के, ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो ये कोई भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। और ये जो सीक्वेंस हुआ ये कहाँ हुआ, 99 तक जाके खत्म हो जा रहा है, इंड हो रहा है 99 पे, तो इसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस भी कहेंगे। यानी जिसकी लास्ट टर्म, लास्ट पोजीशन, लास्ट नंबर्स हमें फाइंड रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो फाइंड रहेगा, तो ऐसे वाले सीक्वेंस को हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। आगे भी देखेंगे इसका। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12, ये हम कह सकते हैं कि ये
इवन नंबर का सीक्वेंस है, इवन नंबर का कलेक्शन है। किसका नंबर का, किस नंबर का कलेक्शन है? इवन नंबर का। या हम लोग कह सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स में ये जा रहा है। क्या जा रहा है? 2, 4, 6 यानी 2 ऐड होते जा रहा है, 2 के डिफरेंसेस है सभी में। और ये लास्टली पता नहीं है, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो ये इन्फिनाइट को डिफाइन कर रहा है, इन्फिनाइट बता रहा है, तो इसको हम लोग इन्फिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। यानी ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इन्फिनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म का पता नहीं है, ये कहाँ तक ग्रो करेगा, कहाँ तक जाएगा, इसका कोई डिफिनिट नहीं है, पोजीशन इसका पता नहीं है, इसलिए इसको इन्फिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इसमें हमें जाना कहाँ तक था? 99 तक ही जाके रुक जाना था। यानी ये सीक्वेंस जो था एक फाइनाइट सीक्वेंस था। इसका जो शुरुआत था, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था 1 और एंडिंग पॉइंट जो था वो 99 था। लेकिन इसका जो है सेकेंड वाले एग्जाम्पल का, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, लेकिन एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, एंडिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? इन्फिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ये 7, 14, 21, 28, यानी एक तरह से समझिए कि 7 का टेबल है और ये 70 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 70 तक जा रहा है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 7 है और लास्ट पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट क्या है? 70 है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। कहीं सब जगह कुछ ना कुछ रूल्स लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर और रूल्स को फॉलो करके ये बन रहा है, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स बन रहा है, अरेंज हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। ये भी एग्जाम्पल देखिए 0.5, 1.0, 1.5 इस तरह से भी है। ये भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये भी इन्फिनाइट सीक्वेंस हुआ है। ये 1/2, 2/4, 3/6, ये भी कोई ना कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो करके चल रहे हैं। देखिए सबको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सबका आंसर वो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। लेकिन ये रूल फॉलो कर रहे हैं क्या कि सबका नॉमिनेटर जो है डबल होते जा रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या, नॉमिनेटर जो है सीक्वेंस में चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 करके चल रहा है और डिनोमिनेटर जो है क्या डबल होते जा रहा है। तो ये भी एक रूल्स होगा कि हमारा नॉमिनेटर केवल नॉमिनेटर में 1 ऐड होते जाएगा और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो डबल होता जाएगा। 2 का 2 का डबल नहीं, मतलब 2 का इंक्रीजमेंट हो गया। यानी नॉमिनेटर में 1 इंक्रीज करेगा और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज करेगा। ये रूल्स फॉलो कर रहा है और इस अनुसार से एक नंबर ऑफ कलेक्शंस बना रहा है। तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस हुआ, कोई ना कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और उस अनुसार से हमारा एक नंबर का अरेंजमेंट दे रहा है। तो ये भी सीक्वेंस कहलाया। और ये भी इसका लास्ट पॉइंट पता नहीं है, तो ये भी एक इन्फिनाइट सीक्वेंस हो गया। क्लियर? तो सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस में कोई आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उससे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हम वहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इस चीज़ को कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। सीक्वेंस सबको समझ में आया। सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मीन्स लास्ट एंडिंग पॉइंट रहेगा जिस अरेंजमेंट में, नंबर ऑफ कलेक्शंस में, तो उसको फाइनाइट कहेंगे। जिसका नहीं रहेगा उसको इनफाइनाइट कहेंगे। चलिए, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी जितने भी ये जो क्या है, ईच नंबर ऑफ, ये 1, 3, 5, 7, ये क्या है? इसके एक टर्म है ये नंबर का, ये सीक्वेंस। ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का प्रत्येक जो नंबर है वो उसका क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। इसको टी से डिनोट करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम एपी पढ़ेंगे तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 1 के लिए T1 यूज़ करेंगे, टर्म 2 के लिए T2 यूज़ करेंगे, टर्म 3 के लिए T3 यूज़ करेंगे। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग को जानना जरूरी है कि जितने भी सीक्वेंस के जो नंबर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाता है। The sequence is the called finite or infinite according as the number of terms in it is the finite or infinite। यहाँ बता ही दिया, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे फाइनाइट होंगे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होगा, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। जो काउंटेबल नहीं होगा, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ से आपको क्लियर ही हो गया कि द सीक्वेंस इज द कॉल्ड फाइनाइट, उस सीक्वेंस को फाइनाइट कहेंगे, और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे और जिसका नंबर्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये पता नहीं लगा सकते हैं कि उसका टर्म्स कहाँ तक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट करेंगे। और जिसका लास्ट एंडिंग पॉइंट होगा वो हमारा फाइनाइट सीक्वेंस होगा। ये हमने एग्जांपल देकर भी समझा दिया है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस के बाद। अब सीक्वेंस जब समझ में आ गया तो अब हम लोग चलेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा क्लास, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उस पर हम लोग आते हैं कि इसी सीक्वेंस से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज शॉर्टकट में इसको एपी कहा जाता है। ठीक है? कोई भी पूछे कि एपी क्या होता है तो आप समझिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक progression if and only if the differences of the any term from its
प्रीसेडिंग टर्म इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, किसमें, पहले और बाद वाले, उसका पहले और उसके बाद वाले के टर्म के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी सभी जगह किसी भी टर्म को पिछले वाले से, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, डिफरेंसेस निकालिएगा तो वो सेम ही नंबर आएगा। यही डिफरेंसेस है सीक्वेंस और किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये भी सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस है, लेकिन इसमें कौन कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पता नहीं है। ये पता कर सकते हैं तो हम लोग सभी टर्म्स को माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया था 2 ये, तो ये हमारा हो सकता है एपी, ये भी हमारा एपी हो सकता है, ये भी हमारा एपी हो सकता है, ये भी एपी हो सकता है, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस सॉरी, सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं, कई रूल्स फॉलो करके बन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होंगे वो कह रहा है क्या कि प्रीसीडिंग जो टर्म होंगे और उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी डिफरेंसेस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसमें भी देखिए कांस्टेंट सबका सेम आ रहा है। 11 में से 9 माइनस कीजिए तभी 2, 9 में से 7 माइनस कीजिए तभी 2, 7 में से -5 कीजिए तभी 2। इसमें भी देखिए 10 में से 8 माइनस तो 2, सब सेम आ रहा है। 35 में से 28 माइनस कीजिए तो 7 आ रहा है, 28 माइनस 21 तो 7। यानी इस जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे तो सभी टर्म का डिफरेंसेस एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, सभी जगह सेम आना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, वही एपी कहलाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक। तो ये 6 में से 3 को माइनस कीजिए 3 आया, 9 में से 6 को माइनस कीजिए 3, 12 में से माइनस कीजिए 9 को 3। यानी ये सभी का जो कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी 3 का ही डिफरेंस आएंगे प्रत्येक टर्म में। एवरी टर्म्स डिफरेंसेस जो होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये हमारा एक एपी हुआ, एपी का ये एक एग्जाम्पल हुआ। और ये एपी कैसा एपी हुआ, क्योंकि इसका लास्ट टर्म टीएन टर्म, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, टीएन टर्म जो दिया हुआ है 30 है, तो इसलिए ये 30 डिफाइन है, इसलिए इसको क्या करें, ये फाइनाइट एपी कहलाएगा। यानी एपी में भी अगर बात करें जहां पे लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म को टीएन कहा जाता है, nth टर्म कहा जाता है, तो वो हमारा फाइनाइट कहलाएगा एपी। और जिसमें हम लोग का ये नहीं दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये इन्फिनाइट एपी कहलाएगा। इसमें भी हमारा 2 टाइप्स का एपी होगा, फाइनाइट और इन्फिनाइट। जिसके नंबर्स ऑफ द टर्म्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, डिफाइन होंगे, वो हमारा फाइनाइट एपी कहलाएगा। और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इन्फिनाइट होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट एपी कहलाएगा। यहाँ भी डिफरेंसेस देखिए 2 - 1 तो 1, 3 - 2 तो 1, 4 - 3 1, 5 - 1, यानी सभी जगह डिफरेंसेस जो है क्या है 1 आ रहा है, एक कांस्टेंट के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा एपी कहलाएगा। ठीक है, इसके कई और भी टर्म्स हैं जिससे हमारा फार्मूलाज बनेगा, कौन कौन सा टर्म होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, इसका जनरल रूल क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, कैसे हम लोग बहुत सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, उस सब चीज़ों को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे और वो वीडियो तुरंत ही आएगा आपको। और सभी लोग को आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हमेशा आपका रिप्लाई मिलेगा हमारे द्वारा। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक इसको पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तेरी के जय रहो, स्टार्ट ही नहीं किया।